आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने धर्म को लेकर अपना भाषण दिया था। उन्होंने क्या लाइनें कही थी एग्जैक्टली वह पंक्तियां आप देख सकते हैं। और वहीं आज 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अमेरिका में जो 2001 में 91 हमले हुए थे, तो उसी नरसंहार में जान गंवाने वालों की याद के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। वो दिन था 11 सितंबर 2001 का, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोजाना की तरह काम कर रहे थे। तभी 8:46 पर आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक करके 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों से टकरा दिए और मानव इतिहास के इस सबसे भीषण आतंकी हमले में करीब 3,000 लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, भारत 1,99,00,000 टन मत्स्य उत्पादन करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने यह आंकड़े जारी किए। मत्स्य पालन यानी मछली पालन क्षेत्र में भारत को अच्छी मजबूती मिली है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी मजबूती दिखाई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी पिच ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया और कहा कि अमेरिका के 50% टैरिफ का भी भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर ही होगा। घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह से पिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भी भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जो कि पहले 6.5% ही अनुमान लगाया था खुद पिच ने। तो अभी अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी 6.5 से बढ़ाकर लगभग 7% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। और देखिए, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि दर पर अमेरिकी टैरिफ का असर 0.2 से 0.3% तक ही रहने का अनुमान है। सीए अनंत नागेश्वरन बोले कि हाल ही में सरकार ने जो जीएसटी में सुधार किए हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर घटेगा। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। 20 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग में 3,000 लोगों की नौकरी खा गई कंपनी और सीधे कह दिया कि जॉब छोड़ दो, एआई करेगा अब हमारा काम। दरअसल मामला है ओरेकल कंपनी का। डाटा सेंटर डायनेमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल कथित तौर पर अपनी क्लाउड इकाई में कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है, जिसका असर भारत और अमेरिका दोनों ही जगहों पर कर्मचारियों की टीमों पर पड़ रहा है। ओरेकल कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 10 से 10 लोगों का काम एक ही कर्मचारी करने लगा है, और वह भी ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट तरीके से। तो यही वजह है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। भारत में भी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। और एक कल के इस लेआउट में और एआई पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई से दुनिया की जीडीपी में 15.5 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा जुड़ने की संभावना है। फीके की तरफ से रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। चलिए अगली खबर देखिए कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों ने भी उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही दोनों देशों के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी यह संकेत मिले हैं कि वह भारत के साथ अब सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड वार्ता फिर से शुरू करने की भी घोषणा की है। ट्रंप बोले कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। तो ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील के लिए टीमें बात कर रही हैं। भारत अमेरिका पक्के दोस्त हैं, ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। ट्रंप की पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी कुछ यूं जवाब दिया। और इन दोनों दिग्गज नेताओं की इस बयानबाजी पर देखिए एक अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबैन ने भी कहा कि दोस्त ऐसे ही बातचीत करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बहाली पर उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि अमेरिका और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बातचीत कर रहे हैं।
समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत जारी है और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत के डील अंतिम रूप में है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 7,500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। बिहार भागलपुर से रामपुर हट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें एक प्रोजेक्ट पर 447 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों को भी जोड़ने वाली रेलवे की एक नई परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसकी कुल लागत है 3,169 करोड़ रुपए। चलिए अगला अपडेट जा रहा है। जीएसटी कटौती के बाद भी कीमतें अगर कम नहीं हुई तो उद्योग संगठनों की शिकायतों पर विचार करेंगे। यह कहना है CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का। और टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बड़ी डील देखिए। OpenAI ने 1.1 अरब डॉलर का अधिग्रह किया। भारतीय विजय राज्य को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। OpenAI